चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। ओके, तो हमें क्या बताना है कि डेसिमल एक्सपांशन हमने देखा था 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। कि पहला डेसिमल एक्सपांशन कौन सा होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, इसका एक एग्जांपल दिखाऊँ तो अगर कोई भी डिवीज़न करें हम और उसका आंसर जैसे कि 2.5 आया, 2.675, 4.3265, है ना, मतलब पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगा, आगे होगा नहीं, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में, जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा डिवीज़न में। ओके, चलो अब दूसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मतलब उसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपने कोई नंबर का डिवीज़न किया एग्जांपल के तौर पे लो और आंसर क्या आया 0.090909, ठीक है, और ये कंटिन्यूस चलता जाएगा आगे। फिर दूसरा एक एग्जांपल लूँ तो आप सोच लो कि 1.1234 1234 1234 ऐसा कंटिन्यूस आता जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद कभी रुकता भी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं रुकेगा, कंटिन्यूस चलता जाएगा और रिपीट भी होता जाएगा 090909 1234 1234 1234, ठीक है। उसी तरह से थर्ड वाला देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब एग्जांपल के तौर पे 0.0120156 ठीक है, इस तरह से कुछ टेढ़े मेढ़े नंबर्स आ जाना, एक पैटर्न नहीं रहती है। ओके, तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना 36/100, तो 36 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.36। तो ये देखो पॉइंट के बाद रुक गया, तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये कौन सा एक्सपांशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ओके, वैसे ही सेकंड है 1/11, तो 1/11 अगर आप करोगे तो आंसर 0.090909 मतलब 0.09 बार, है ना। 0.09 रिपीट होता रहेगा, देखना 1/11 है ना, 0.00, ठीक है। अभी मतलब हिस्सा नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे ये ज़ीरो रखा, ये ज़ीरो रखा, 11 9 ज़ा 99। चलो तो ये 1 बचा पॉइंट की वजह से 0। चलो अब ये ऊपर 0, यहाँ पे नीचे भी 0, ठीक है। चलो तो 11 9 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 99 हो जाएगा। फिर से 1 बचेगा, फिर से पॉइंट की वजह से 0, ऊपर 0 नीचे 0, 9 ज़ा 99, इस तरह से चलता जाएगा। तो आपका आंसर 0.09 बार आएगा। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, एक्सपांशन। चलो उसी तरह से थर्ड वाला देखते हैं। 4 इंटीजर 1/8, तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 35। 35 को डिवाइड से 8 करेंगे, चलो तो 8 4 ज़ा 32, 3 बचेगा, 0.0। चलो फिर से 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट की वजह से 0। फिर से 60 आया तो 8 7 ज़ा 56, तो 60 माइनस 56 जो होगा वो 4 आंसर आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। चलो 8 5 ज़ा आपका 40 हो गया। तो ये इसका आंसर 4.375, मतलब पॉइंट के बाद कहीं पे रुक जा रहा है। तो पॉइंट के बाद कहीं पे रुकता हो तो वो आंसर क्या कहलाएगा, वो एक्सपांशन क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहलाएगा। ओके, चलो
फोर्थ वाला 3/13, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे 0.0, चलो 13 2 ज़ा 26। अब 13 में से 26 गया तो हमारा यहाँ पे बचेगा 4 और पॉइंट की वजह से 0, ठीक है। चलो 13 3 ज़ा 39 और ये 40 में से 39 जाएगा तो 1 बचेगा पॉइंट की वजह से 0, अभी भी हिस्सा नहीं चल गया, ऊपर 0 नीचे 0, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे देखो कि ये हमारा क्या आ गया, 13 7 ज़ा 91 आ गया, 8 बचा फिर से 0, ठीक है। थर्टीन 6 ज़ा 78, अब ये बचेगा 2 पॉइंट की वजह से फिर से 0, फिर 13 1 ज़ा 13, यहाँ पर बचेगा 7 और पॉइंट की वजह से फिर से 0, है ना। चलो अब ये जो है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, कहीं पे भी रुकने नहीं वाला है, ओके। तो ये कंटिन्यूसली टेढ़े मेढ़े नंबर्स आ जा रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलेंगे, ओके। चलो तो ये हो गया यहाँ तक ख़त्म। अब आपके लिए जो है 5th वाला और 6th वाला वो होमवर्क में है, ओके। चलो अब ये इसी तरह से क्वेश्चन 2 है जो करा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है कि हमें दिया गया है 1/7 का वैल्यू 0.142857 बार, ठीक है। और हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो किस तरह से करोगे देखो, एक मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपको आ जाएगा। 2/7 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1/7 और 2 × 1/7 का आंसर क्या है 0.142857। चलो तो अब क्या करो कि 142,857 को है ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 8 2 ज़ा 16 + 1 17, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 0.285704, ठीक है। ये आपका 2/7 का आंसर। उसी तरह से 3/7 है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4/7 है तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं कि क्वेश्चन 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। इसको देखो 0.6 बार को हमें किस में दिखाना है, P/Q फॉर्म में। तो 0.6 बार x = 0.6 बार ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो x = 0.6666, ऐसा मीनिंग हुआ ना इसका। तो चलो अब मल्टीप्लाई करता हूँ 10 को दोनों साइड, 10 × x एंड 0.6666 × 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10x, ये हो जाएगा 6.666, ओके। ऐसा कंटिन्यूस। अब 10x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 + 0.666 लिख सकता हूँ। चलो ये 10x है, 6 + 0.6666 है, उसको मैंने क्या माना था x। चलो अब ये x यहाँ पर आ जाएगा तो 10x - x = 6, ये हो जाएगा 9x = 6, x = 6/9 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो x = 2/3 हमारा क्या आया आंसर। तो ये इसको अगर 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.6 बार आएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाला दिखा देता हूँ। सेकंड वाला हमारा है 0.4, सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखना, तो अब x = 0.47 बार था, 10x = क्या लिख सकता हूँ, 4.7 बार लिख सकता हूँ, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि ये 10x है और ये 4.7 है। अब मैं है ना फिर से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो ये 100 हो जाएगा और ये 47.7 बार हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे 100x को एज इट इज़ रखता हूँ, ये 47.7 है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 43 + 43 + 4.7 बार ऐसा लिख सकता हूँ। देखो 43 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा और ये पीछे वाला 0.7 बार ये रहा, ठीक है।
तो अगर आपने 43 को ऐड किया 4.7 बार के साथ तो ये हो जाएगा 0.7 बार एज इट इज़, 4 + 3 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, तो 43 + 4.7 बार। अब 4.7 बार को हमने क्या माना था, 4.7 बार को हमने 10x माना था, तो ये हो जाएगा हमारा 10x और यहाँ पे है 100x। चलो तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43। अब 100 में से 10 जाएगा तो हमारा बचेगा 90x इज इक्वल टू 43। अब x इज इक्वल टू आएगा आपका 43/90। अगर 43 को 90 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0.7 बार आएगा। ठीक है, चलो अब उसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना और फोर्थ वाला भी कर लेना क्योंकि दोनों सेम है। ओके चलो, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय।